स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं कासिम कुरैशी लाया हूँ आपके लिए आज एक नया टॉपिक। कोई नया वया नहीं, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो भाई हमने पहले सेल एंड बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा। आज हम थर्ड लेक्चर पे आए हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, पता नहीं क्यों आपको डिफ़िकल्ट लगता है, बट बहुत सिंपल है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, और जब हम कोई मॉडिफिकेशन किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में करते हैं तो उससे कुछ प्रोडक्ट मिलता है। वो प्रोडक्ट हम ह्यूमन बीइंग के लिए, वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे। इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, द साइंस विच डील्स विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन सम माइक्रोब्स in order to produce some products which are useful, which are for the welfare of human being. This is called as biotechnology. ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आ गया। डेफिनेशन बता दिया मैंने आपको, डेफिनेशन क्या है सबको समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो एक्चुअली लिखता हूँ मैं, where we are using this biotechnology. Biotech is useful. कहाँ पर बायोटेक यूजफुल होता है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इट इज यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अभी आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग सुना रहेगा कि इंजीनियरिंग क्या होता है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग आप फर्स्ट टाइम इसको सुन रहे हो। जीन्स के इंजीनियरिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसकी चीज़ उसमें इंसर्ट करना, उसका पाना इसमें लगाना, ये सारी चीज़ इंजीनियरिंग के पार्ट में आ गई। बराबर, मतलब किसी का हाथ किसी का पैर। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि बायोलॉजी के अंदर भी इंजीनियरिंग होता है, तो इसमें क्या होता है, किसी का बॉडी, किसी का सेल, किसी के सेल में किसी और का डीएनए, किसी और के डीएनए में किसी का जीन, मतलब जेनेटिक मटेरियल को जब आप यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करते हो फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट्स कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में टिश्यू कल्चर हमने स्टडी किया था, वो भी आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि हम इसको यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टडी करने के लिए, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में, या बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के लिए। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि आजकल के जो आपको प्रोडक्ट्स क्रॉप में मिल रहे हैं, पोटैटो है, टोमेटो है, कैबेज है, ये सारी चीज़ में आपको हाइब्रिड चीज़ें मिल रही हैं। तो एग्रीकल्चरल फील्ड में सबसे ज़्यादा हम इसको आजकल यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्रीकल्चर। ओके, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो है फल, फ्रूट, फ्लावर्स, इसके प्रोडक्शन के लिए टर्म यूज़ किया जाता है हॉर्टिकल्चर। ओके, हॉर्टिकल्चर। तो फर्स्ट मैंने बता दिया जेनेटिक्स, सेकंड मैंने बता दिया एग्रीकल्चर, थर्ड है हॉर्टिकल्चर। इसके बाद में हम इसको यूज़ करेंगे मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में मेडिकल वाली चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, दवाइयाँ वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़। किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, पता लगाने के लिए। जैसे कोविड-19 का डायग्नोसिस किया मतलब आपने उसका केमिकल टेस्टिंग किया कि आपको पॉजिटिव है या नहीं है। ओके, सो दैट्स कॉल्ड डायग्नोसिस। मैंने आज टाइफाइड का डायग्नोसिस किया, मतलब मैंने पता लगाया कि मुझे टाइफाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो डायग्नोसिस का बेसिक मतलब क्या होता है कि उसका पता लगाना। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्शन ऑफ डिसीज रेसिस्टेंट प्लांट। डिसीज रेसिस्टेंट प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी बीमारी पकड़ लेती है, वाइट फंगस आ जाता है और प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाता है, उसमें से प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिल पाते।
आपने प्लांट जिस चीज़ के लिए लगाया था वो आप मकसद आपका पूरा नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, बायोटेक को यूज़ करेंगे प्लांट में। ओके, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जिसको इंट्रोड्यूस करने से प्लांट जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है अगेंस्ट वैरायटी ऑफ डिसीजेस। सो उसके लिए मैंने हेडिंग लिख दिया है कि प्रोडक्शन ऑफ डिसीज रेसिस्टेंट प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक पॉइंट और दे दूँ आपको, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स हो गए आपके टोटल, 1 देन 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके अलावा हम इसको कैंसर रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है। बीच में जगह इधर ही लिख देता हूँ मैं, कैंसर रिसर्च सेंटर्स में भी हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करते हैं। एक यूज़ में और आपको दे देता हूँ कि हम आपके आपका बॉडी का जो स्किन है, स्किन को रीजनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। किसी का स्किन जल गया है तो उसको रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, या कार्टिलेज जो होता है, जैसे कि सॉफ्ट बोन है, इसको कार्टिलेज कहा जाता है, तो कार्टिलेज को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट और मैं कहाँ लिखूं, यहीं पे नीचे लिख देता हूँ, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्किन या फिर कार्टिलेज। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक का सारी चीज़ें। हाँ, चलिए अब हमें क्या करना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना है। सारी चीज़ें स्टडी नहीं करना है, लेकिन कुछ टॉपिक्स है इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे। लाइक एग्रीकल्चर से कितने प्रोडक्ट्स इसमें ऑब्टेन किए जाते हैं वो आपको देखना है, और टिश्यू कल्चर तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। और इसके अंदर बाकी चीज़ों में से कुछ चीज़ें लाइक डायग्नोसिस, मेडिकल फील्ड में इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, ओके, फिर एडिबल वैक्सीन उसके टाइप्स वगैरह कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करना है। ओके, तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Get an amazing chance to win giveaway at Study Buddy contest. Refer to your friends and get exciting gifts every week. हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए एक बहुत ही खास खबर। मैं और आपके फेवरेट टीचर्स लेके आ रहे हैं एक अमेजिंग गिव अवे स्टडी बडी कॉन्टेस्ट, जहाँ पर आप और आपके सारे फ्रेंड्स एक साथ तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नून लेके आया है स्टडी बडी कॉन्टेस्ट, जहाँ पर आप आपके सभी दोस्त एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आपका यूनिक लिंक शेयर करना है, जिससे वो नून के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब खास खबर की बारी, हम हर हफ्ते एक गिव अवे करने वाले हैं जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस। अपने दोस्तों को क्लास ज्वाइन कराएं और पाएँ मौका बहुत सारे प्राइजेस जीतने का, जैसे वन ऑफ द सेशन आपका फेवरेट टीचर्स के साथ, एयरपोर्ट्स, आपके चॉइस के बुक्स और भी बहुत सारे नून गुडीज़। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास एक मेगा प्राइज़ जो एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ होगा बच्चों के लिए। सो इस हफ्ते आप देख सकते हो कार्तिक, अमन, अनुराधा ने जीता है कूल गिफ्ट जैसे एयरपोर्ट्स, बुक्स, देन नून गुडीज़। अब लेट्स सी आप में से कौन जीतता है। ओके, चलिए तो बता देता हूँ आपको आपके फ्रेंड्स को आप कैसे इनवाइट करोगे। तो पहला स्टेप है, आप अपने नून ऐप को खोलिए, ओपन करिए। नून ऐप ओपन करने के बाद में लेफ़्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको आपके फ़ोटोग्राफ का आइकन मिलेगा, जिसको सिलेक्ट करने के बाद में एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा। ड्रॉप डाउन मेनू से आप अपने फेवरेट टीचर का ग्रुप सिलेक्ट करिए। फेवरेट टीचर का ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे एक लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हो। और लिंक कॉपी करने के बाद में आप अपने मन चाहे प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे उस लिंक को शेयर कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम बच्चे, आपके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक के थ्रू वहाँ पे ज्वाइन हो सके। सो देर किस बात की, तुरंत इस प्रोसेस को कंप्लीट करें और आपके फ्रेंड्स को जोड़िए।
और अगर आप नून स्टूडेंट नहीं हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करें नून ऐप और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें। तो देर किस बात की, अपने दोस्तों को लाएं और पढ़ना शुरू करें एक साथ, वो भी नून ऐप पे, जो इंडिया का फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। थैंक यू स्टूडेंट। भूलिएगा नहीं, एवरीडे इवनिंग 9 to 10 माई क्लास ऑन नून ऐप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, नो हिडन चार्जेस, और साथ ही साथ बेस्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर। चलिए जानते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बायोटेक से हमें एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या फ़ायदा हो सकता है। व्हाट आर द बेनिफिशियरी थिंग्स दैट वी कैन अचीव, दैट अ गुड थिंग्स वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूँगा GM, ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर मैं बोल सकता हूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके जीन्स के अंदर कुछ हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ओके, ये एक प्लांट है, इस प्लांट्स में जो फ्रूट्स की क्वालिटी अगर आपको इम्प्रूव करना है, लाइक फ्रूट्स इतने टेस्टी नहीं आते, तो जेनेटिकली कुछ आप उसको मॉडिफिकेशन कर दो कि इसके फ्रूट्स अच्छे आने लगे, दैट्स कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। सिमिलरली अगर आपको इसके अंदर किसी तरीके का विटामिन का प्रोडक्शन करना है तो आप विटामिन को भी इसके अंदर प्रोड्यूस कर सकते हो। सिमिलरली अगर इस प्लांट के ऊपर कोई डिसीज़ लग जाती है, इनफैक्ट ओके, मतलब प्लांट जो है उसका इम्यून सिस्टम बोलना रॉन्ग है, बट प्लांट जो है उसको अगर डिसीज़ फटाफट पकड़ लेती है तो उसके डिसीज़ को उससे दूर रखने के लिए, उसको रेसिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। एंड ऑल दिस थिंग्स फॉल्स अंडर द टॉपिक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, लाइक बीटी कॉटन, नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे इसको क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है, बीटी कॉटन। और एक है ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल। ठीक है, देन इसके बाद में हमें कुछ गोल्डन राइस करके टॉपिक है, वो भी करना है। ओके, और बहुत सारे टॉपिक्स हमें इसके अंदर कवर करना है, एक एक करके अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने का मेन मकसद ये होता है कि प्लांट जो है एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके, प्लांट्स को एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफ़ेक्ट ना कर सके, प्लांट से हम गुड प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस कर सकते, प्लांट में एक अच्छे अमाउंट में एंड अच्छी क्वालिटी में फ्रूट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, प्लांट्स का रूट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस टॉपिक के अंदर इस टॉपिक में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सेक्शन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट सेक्शन में आपको अलॉन्ग विथ कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।